बड़ा महान कार्य वो परमात्मा ही करता है। तृणम कुलशिताम, एक छोटे से तणखले में भी वो वज्र की कठोरता दिखाई पड़ती है, कुलिश दिखाई पड़ता है। वो दृश्य मुझे याद आ रहा है। इस बात के साक्षी जानकी जी। रावण उनका अपहरण करके ले गया। सीता जी के पुत्र के मन में दुर्भाव बार बार जगता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। जब उनके पास पहुंचता है, सीता जी का तेज, अभी तेज की बात आपने सुनी थी हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री प्रभुदास जी पटेल से, कि तेज होता है मनुष्य के भीतर तो बड़ा प्रसन्न रहता है। हनुमान जी भी कभी कभी भूल तो जाते हैं, इसलिए उनसे हमें कहना पड़ता है कि आपन तेज समारो आपे, तो तीनों लोग हाँकते कांपे। इसलिए तेज की बड़ी महिमा है। अब जानकी जी का अपहरण तो कर ले गया, मन में उसके दुर्भाव भी जागता है, लेकिन जब उनके पास जाता है तो बोल नहीं पाता। जानकी जी का तेज उसको प्रतिहत कर देता है, चुपचाप बैठता है। लेकिन एक दिन उस दुष्ट आदमी के मन में, बड़ा वेदज्ञ है, केवल वेद पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से कोई महान हो जाएगा ऐसा मत सोचिए। पुनः आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, वेद भी आचरणहीन को कभी शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए वेद की अपेक्षा आचरण की महिमा अधिक। हमारे यहां बहुत ऐसे महात्मा हुए जो वेद नहीं जानते थे, लेकिन उनके अनुयायी सैकड़ों हजारों, क्योंकि आचरण बोलता था। वेद पढ़ना बहुत अच्छी बात है, हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका प्रचार होना चाहिए, लेकिन केवल वेद के कार्य से काम नहीं चलेगा। आचरण की शुद्धि से व्यक्ति के भीतर जो तृप्ति, जो शौर्य, जो एक स्वाभिमान अंतर में जागता है, वो बड़ा अद्भुत होता है। अब एक दिन बड़ी कठिनाई हुई। अपने दुष्ट प्रस्ताव को उस बेशरम रावण ने सीता जी के सामने रख दिया कि मैं तुमको अपने अंतःपुर में ले चलना चाहता हूं, मैं तुमको अपने अंतःपुर में स्वर्ण पर्यंक पर विश्राम कराऊंगा, तुम चलो। सीता जी ने सोचा कैसा दुष्ट व्यक्ति है, और किसी पराये पुरुष के साथ में बात करना यह भी ठीक नहीं, इसलिए कोई साक्षी होना चाहिए। राम जी कभी पूछेंगे कि तेरे साथ रावण ने बात की तो कोई वहां था, आज यहां कोई है नहीं, कोई राक्षसनी भी नहीं है, कोई राक्षस भी नहीं है, कोई मेरा सहायक भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। विचार करते करते अचानक दृष्टि जब नीचे गई तो वहां उन्होंने देखा दूब थी, हरी दूब, जैसे आप यहां बैठे हैं, लॉन बड़ा अच्छा था। जानकी जी ने उस दूब में से एक तणखला उठा लिया और तणखला लेकर बीच में रखा। कैसी अद्भुत कल्पना है। जानकी जी ने कहा, देख तणखला, तू मेरा भाई है, मेरा भी जन्म धरती से हुआ और तेरा भी जन्म धरती से हुआ, इसलिए तू मेरा भाई है, इस समय भाई का काम करना तू। और जैसे ही तणखला हाथ में जानकी जी ने लिया, रावण कांपने लगा, रावण कांपने लगा, भागने की चेष्टा करने लगा। जानकी जी ने पूछा क्या हुआ? बोला, इस तणखला में से 50 तलवारें निकल रही हैं, वो मेरे सिर को काट डालेंगी, इसलिए मैं भाग रहा हूं। एक तणखला के भीतर भी अनेक तलवारों की शक्ति देना परमात्मा के हाथ की बात है। और भारतीय संस्कृति की कैसी अद्भुत बात कि आपके भीतर नैतिक बल हो और फिर राक्षस भी सामने आ जाए तो भी आपकी बात से वो डरेगा। इसलिए गांधी जी की महिमा मैं मानता हूं। ये अकेली एक छोटी सी लाठी लेकर पूरे देश को जागृत करना, लोगों को कारावास में लाखों की संख्या में ले जाना। गांधी जी होते तो बुरा मत मानिए, किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पेंशन न मिलती, क्योंकि गांधी जी कहते कि आपने तो देश की सेवा की, सेवा के बदले में कुछ लिया जाता है क्या? लेकिन बात के कुछ लोगों ने किया, अच्छी बात है। जिन्होंने इतना श्रम किया था, उनकी वृद्धावस्था में उनको किसी के सामने याचना न करनी पड़े, ये योजना भी अच्छी है, मैं उसकी वंदना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। लेकिन यदि गांधी जी होते तो निश्चित रूप से वो इसका निषेध करते, क्योंकि उसमें जो तेज है साधना का, जो बलिदान का, जो त्याग का, जो स्वार्थ त्याग का, इसके द्वारा भी तेज की प्राप्ति होती है।